मैं तो सात समुद्र की मसीहा करूं, लेखनी सब बदराए, सब धरती काज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या जोशी और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है त्रिनेत्र भाग्य, जहां बदलती है आपके भाग्य की रेखा। कहते हैं गुरु के बिना कोई भी कार्य करना असंभव है, क्योंकि गुरु ही तो हैं जो हमें सकारात्मक विचार दिलाते हैं, हमारे जीवन में एक रोशनी लेकर आते हैं, हमें जीने की राह दिखाते हैं। तो चलिए ऐसे गुरु को नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज इस बेहद खास कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी। तो बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहते हैं मन की शुद्धिकरण करने के लिए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तभी तो हमारे जीवन में सकारात्मक विचार आ पाएंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए उस माँ को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित करते हुए करते हैं आज के शुभारंभ आज के मंत्र के साथ जी। हंसाभ्याम परिवृत्ते पत्र कमलई दिव्यै जगत्कारिणै विश्वोत्कीटमनेकदेहनिलयै स्वाच्छन्दमात्मेच्छया तद्योतं पदसा भवन्तु चरणं दीपां कुरु ग्राहिणं प्रत्यक्षाक्षरि विग्रहं गुरुपदं ध्याये दिभु शाश्वतम। जी, तो बहुत ही सुंदर मंत्र है। जब भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो देखिए आपको ऐसा लगेगा हर तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी, हर तरफ अच्छे विचार आएंगे, नए विचार आएंगे, नई ताकत आएगी और ऐसा लगेगा कि सब कुछ हमारे साथ है, सब कुछ अच्छा है। और वो तब हम महसूस करते हैं जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं। आज हम बात करेंगे आचार्य जी से कि जब हम मंदिर की स्थापना करते हैं तो उसमें बहुत सारे देवी देवता हम कई बार रखते हैं, हमें पता नहीं होता कि कौन से भगवान हमें रखने हैं, किसकी स्थापना करें, कौन सी माँ रखें, कौन से प्रभु रखें, जिसकी वजह से हमारे घर में एक अच्छा वातावरण बना रहे। साथ ही हम आचार्य जी से जानेंगे जब मूर्ति हमारे हाथ से गलती से छूट जाती है या टूट जाती है तो उस खंडित मूर्ति का क्या करें। तो सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं। जी आचार्य जी। जी देखिए, ये व्यवहारिक ज्ञान होता है, इसको आप लोग हम सब लोग जानते हैं कि हमें करना कैसे है। अगर हमारे मंदिर में मूर्तियां अधिक हैं तो देखिए मंदिर में मूर्तियों का अधिक होना भी एक दोष लग जाता है। मूर्तियां होनी चाहिए लेकिन निमित्त होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में आपने हजारों मूर्तियां रख रखी हैं, कम से कम 8, 10, 20 मूर्तियां मैंने खुद ने देखी हैं। मैं अभी भक्तों के घर में जब जाता हूं, अपने कोई भी हमें बुला लेते हैं, उनके घर जब हमारा जाना होता है तो उनके यहाँ हम देखते हैं कि उनके जो गृह में मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में कई कई मूर्तियां और एक एक भगवान की 2-2, 3-3 मूर्तियां रखी होती हैं। तो देखिए आप उसमें मूर्ति कौन के और किसकी रख सकते हैं। एक तो गणेश जी भगवान की मूर्ति आप उसमें रखिए, एक माँ लक्ष्मी की मूर्ति आप रखिए। उसके अलावा आप जिसको इष्ट मानते हो, जिसको आप पूजते हो, जो आपका इष्ट है, उसकी आप मूर्ति रखिए। और उसके अलावा आप देखिए 5 से 7 मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, वो भी अलग अलग। लेकिन निमित्त एक है, साध है सब सद है, सब साधे सब जाए। अगर एक को आप साधते हो, इष्ट को, जो आपका इष्ट है उसकी आप पूजा करें, उसी का आप सम्मान करें। पूजा सबकी करें, सम्मान सबका करें, लेकिन विश्वास, निष्ठा, भाव, श्रद्धा सब एक पर लगाएं कि हमारा जो भी कुछ करने वाला है वो इष्ट देव है, वही करेगा।
हमारे जीवन को सफल बनाने वाला है वो इष्ट है। अब वो कोई भी हो सकता है, भोले बाबा को आप इष्ट बनाएं, जी। कृष्ण भगवान को आप इष्ट बनाएं, बजरंग बली को आप इष्ट बनाएं, अपने गुरु को इष्ट बनाएं, अपने माता पिता को इष्ट बनाएं, आप किसी को भी बना सकते हैं। उन्हीं की आप पूजा करें, सम्मान करें, तो आप देखेंगे कि जो कहा है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, अगर आप सबके पीछे दौड़ोगे, दो दो चार चार मूर्तियां होंगी। कभी कभी हमने देखा कि बहुत से लोग अपने घर में शिवलिंग रखते हैं और पत्थर का ला करके छोटा सा शिवलिंग रख लेते हैं, जबकि नहीं रखना चाहिए। अगर घर में मंदिर में शिवलिंग आपको रखना है तो पारे का शिवलिंग रखें, उसकी आप पूजा कर सकते हैं, और ना रखें तो और भी अच्छा है। अगर आप शिवलिंग को विशेष रूप से कार्य करते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, उसको प्रतिदिन नहलाएं और मिट्टी का विसर्जित कर दें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो पारे का शिवलिंग खरीद करके लाएं और उस शिवलिंग को आप प्रतिदिन स्नान कराएं और अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं। लेकिन पत्थर का शिवलिंग आप नहीं रख सकते और ना रखें, उसका भी एक अलग दोष होता है। कभी भी हम लोग आपस में देखते बहुत हैं जिसके घर हम जी। पूजा कराने गए, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। जी, तो आचार्य जी से इसके बारे में हम जानेंगे। जिस तरीके से आचार्य जी ने बात कही कि हमें घर में किस तरीके से भगवान रखने चाहिए, 6 से 7 मूर्ति रख सकते हैं हम अपने मंदिर स्थान में, अपने पूजा स्थान में। और सबसे पहले जिसे कहते हैं गणेश भगवान, जो कि विघ्नहर्ता होते हैं, सारे विघ्नों को हरते हैं, तो उनकी स्थापना हम लोग कर सकते हैं। बाकी कोई भी भगवान क्यों ना हो, शिवलिंग की आप पूजा कर सकते हैं, माँ की पूजा कर सकते हैं, किसी की भी आराधना कर सकते हैं, अपने इष्ट देवी देवता की कर सकते हैं। लेकिन सच्चे मन से जब आराधना करते हैं तो हमारे कार्य स्वयं ही अच्छे हो जाते हैं। इसी के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रीति जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। जी प्रीति जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी मेरी शादी को 6 साल हो गए पंडित जी। आप अपने बारे में बात कर रही हैं पंडित जी से? हाँ जी, मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ। जी प्रीति जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 23 अगस्त 1990। 23 अगस्त 1990। और समय? 9:26 रात का। 12:26 रात का। जी। जी, और स्थान? लखनऊ। लखनऊ का। जी, आचार्य जी से आपका क्या सवाल है? आचार्य जी, मुझे ये पूछना है, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। मैंने बहुत से टेस्ट करवाए, बहुत से हॉस्पिटल में गई, लेकिन मुझे कोई भी संतान नहीं हो पा रही है। जी जी, आपको जो कष्ट है संतान प्राप्ति का दुख है। जी पंडित जी। जी देखिए, आपने टेस्ट कराए, सभी टेस्ट आपके नॉर्मल आए। जी पंडित जी, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। जी देखिए, कारण क्या है कि आपने आज से पहले कभी अपनी कुंडली का आंकलन कराया? जी नहीं पंडित जी। नहीं कराया तो आप अपने पंचम घर को अगर देखते हैं, कुंडली का 5वां जो घर है आपकी का, उसमें जी। शनि बैठा है मेष राशि पर, जी पंडित जी। और मेष राशि मंगल की होती है और शनि का शत्रु है। जी जी। दूसरी बात, आपके लगन में राहु विराजमान है और सप्तम भाव में केतु विराजमान है। हाँ जी। तो राहु की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है, और जब राहु की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो वो कोक को रुष्ट कर देता है। और रुष्ट का अर्थ मैं आपको बता दूं कि आपके कोक को बंधवा देता है। कोई ना कोई के द्वारा, किसी ना किसी के द्वारा कोक बांधी गई है। जी पंडित जी। तो आप अगर बच्चा चाहते हैं, आपके सभी टेस्ट नॉर्मल हैं, किसी भी प्रकार की बाधा आपको नहीं है, फिर भी बालक उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, इसका कारण है कि आप शनि की पूजा करें और कोक को खुलवा लें। अब कोक कैसे खुलेगी? ये वैदिक मंत्रों द्वारा आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएं। जी जी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में एक मंत्र होता है, और उस मंत्र का 1.25 लाख जप होकर के, यज्ञ होकर के, और उसका यज्ञ होने के बाद प्रसाद आपको दिया जाता है, और प्रसाद देने के बाद कोक खुल जाती है। ये कहाँ पे करवाना होगा पंडित जी मुझे? ये आप हमारे संस्थान के द्वारा करा सकते हैं। आपके पास अगर आसपास में कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण रहते हो तो आप उन वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा इस उपाय को करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप इस कार्य को करें जी।
तो जो ब्राह्मण आपके पास हैं, जो वैदिक ब्राह्मण हैं, वो मंत्रों का उच्चारण अच्छे से करें, लयबद्ध स्वर में करें। क्योंकि ऐसे नहीं कि आप कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं और जल्दी जल्दी में मंत्र, अगर कोई भी मंत्र हम जल्दी में बोलते हैं तो वो मंत्र अशुद्ध हो जाता है जी पंडित जी। और उसका फल फिर अशुद्ध रूप से ही मिलता है, पूर्ण रूपेण नहीं मिल पाता। इसीलिए मंत्र को शुद्ध रूप से लय के द्वारा अच्छी सुंदरता से बोल करके उसका यज्ञ करें, और तब आप देखेंगे कि आपको निश्चित रूप से, इसका अवधि होती है 3.25 महीने की। अगर आप ये उपाय हमारे संस्थान के द्वारा कराना चाहते हैं तो इसकी अवधि 3.25 महीने की होती है कि 3.25 महीने में आपको गर्भ रुक जाएगा, आपका गर्भ ठहर जाएगा, और 90 महीने में जब आपको अच्छे से संतान प्राप्त होगी, किसी भी प्रकार की बाधा आपको नहीं आएगी, बशर्ते आपको उपाय कराना है शनि का और पुत्र कामेष्टि यज्ञ। ये 2 उपाय आपको कराने हैं। जब आप इनको कराते हो तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। सुन पा रहे हो जी? तो सुना आपने कि किस तरीके से आपको कौन सा उपाय कराने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बताया कि आपको शनि का उपाय कराने की ज़रूरत है, साथ ही साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब गुरुजी कोई उपाय बताते हैं तो वो आपकी कुंडली का आंकलन करने के बाद ही बताते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जो आपकी परेशानी वो उनकी परेशानी है, ये समझकर वो उपाय बताते हैं कि जिससे आपकी आ रही बाधाओं को आप दूर कर सकें। उसके लिए आपको समय समय पर कुंडली का आंकलन करवाना बेहद ज़रूरी है। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा इस कार्यक्रम से। साथ ही क्योंकि कार्यक्रम का अभाव होता है, समय की कमी होती है, तो बहुत सारे सवाल हम दर्शकों के नहीं ले पाते हैं। अगर आपका कोई निजी सवाल है या किसी प्रकार से आप अपने बारे में या किसी के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए दिए गए नंबर्स पर आपको संपर्क करना होगा, जिससे आप गुरुजी के साथ जुड़ सकें। अपॉइंटमेंट फिक्स कराएं और फिर देखिए कि जो बाधाएं आ रही है उससे आप कैसे निजात पा सकेंगे। गुरुजी से जानते हैं अब इस बारे में कि मंदिर में जब हम पूजा करते हैं, साथ ही जब हमारे हाथ से गलती से मूर्ति छूट जाती है, तो जब वो मूर्ति छूट जाती है तो वो खंडित हो जाती है, तो उस खंडित मूर्ति का हम क्या करें? जी गुरुजी। देखिए, जब हम पूजा करते हैं और जब मूर्तियों का स्नान कराते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, पंचामृत से हम स्नान कराते हैं या अपने हाथ में लेकर के और सुंदर साफ कपड़े से उनको पोंछा जाता है, तो अधिकतर गलतियां हो जाती हैं और मूर्तियां छूट जाती हैं। लेकिन इसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई साधारण बात नहीं होती कि आपके घर में आपके हाथ से कोई मूर्ति छूट गई और वो टूट गई। ये कोई साधारण बात नहीं होती, ये भी एक विशेष बात होती है और विशेष दुख का आगमन होता है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप पर कोई संकट आने वाला हो, वो मूर्ति ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि मूर्ति में भगवान का वास होता है, और जब वो अपने ऊपर ले लेते हैं तो वो मूर्ति का खंडित होना स्वाभाविक है। तो उस मूर्ति को आप क्या करें? देखिए, ध्यान रखिए, ध्यान रखने वाली बातें मैंने बहुत जगह देखा है कि मूर्तियां टूट जाती हैं, उन्हें कचरा पात्र में डाल देते हैं जी। मूर्तियां टूट जाती हैं, किसी पेड़ की जड़ में रख देते हैं, वहां पर चाहे कुत्ते उन पर पेशाब करें, चाहे और कोई अनर्गल उसके पास गंदगी पड़ी हो, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि हमें कितनी बड़ी समस्या से इन्होंने बचाया है। कैसे कोई समस्या हमारे पास आने वाली थी जो इन्होंने बचाई है, इन्होंने अपने ऊपर ली, क्योंकि भगवान का स्वरूप होता है। तो आपको करना क्या होता है? उन मूर्तियों को लें जो आपके घर में खंडित हैं, उन्हें आप बहते हुए किसी भी नदी में, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, या अपने पास कोई नदी बहती हुई हो, क्योंकि बहता हुआ जल चाहे कितना भी अशुद्ध हो लेकिन शुद्ध माना जाता है, तो बहते हुए जल में उसे बहाएं, या फिर किसी मंदिर में जाकर के, जो बड़ी मंदिर है उनमें पीपल का पेड़ है उसके नीचे रखें, और उसके निमित्त ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दें कि आप जब इन मूर्तियों को विसर्जित करने जाएं तो आप हमारी ये दक्षिणा स्वरूप आप स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाए मूर्तियां रख दें, कभी नहीं रखनी चाहिए। आप अपने हाथ से उनका विसर्जन करें, अपने हाथ से जमुना में बहाएं, गंगा में बहाएं, उन मूर्तियों को लेकर के जाएं। फिर आप देखते हैं कि आपके घर में जो लगे दोष हैं वो कैसे दूर होते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए
इन कार्यों को भूल जाते हैं कि हमें अपना कार्य करना है, लेकिन फिर भी उनका जीवन सुधरता नहीं, बिगड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान की मूर्तियों के साथ ऐसा व्यवहार किया कि उन मूर्तियों ने उन्हें बचाया, लेकिन उन्होंने उनको विसर्जित नहीं किया, उनका विसर्जन नहीं करके उन्होंने दुख पाया। जी, तो दुख कैसे पाया जा सकता है जब हम ढंग से विसर्जन नहीं करते हैं। जिस भगवान को हम अपने घर में रखते हैं, जिसकी स्थापना हम अपने पूजा स्थल पे करते हैं, लेकिन जब गलती से वही मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो उसका हम विसर्जन नहीं करते हैं, उसे हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह छोड़ देते हैं, ऐसी जगह रखाते हैं जहाँ उसका स्थान नहीं है। तो ध्यान रखें, बहुत अच्छी बात गुरुजी ने बताई। अगर आपके घर में ऐसा होता है, मूर्ति खंडित हो जाती है, तो उसको किसी नदी में बहाएं या तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे किसी मंदिर में रख दें और ब्राह्मण को दक्षिणा ज़रूर दें। इससे देखिएगा अगर ऐसा हुआ है तो शायद अगर कोई परेशानी या कोई विपत्ता आपके ऊपर आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। इसी के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। आशीष जी हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, मुझे पंडित जी से बात करनी थी। जी पंडित जी आपको सुन पा रहे हैं, आपको किसके बारे में जानना है? हाँ, मैंने अपने पूजा करवाई थी पंडित जी से, हिमाचल से बात कर रहा हूँ। हिमाचल से बात करें। आशीष जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ मेरा है 16 जून 16 जून 1975। 1975। समय है दोपहर का 2:38। दोपहर का 2:38। जी, और स्थान? स्थान मेरा हिमाचल प्रदेश ही है। हिमाचल का है। जी, आपका सवाल गुरुजी से। गुरुजी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मैंने पूजा करवाई थी अपने घर के लिए। मेरा एक घर था, उसे लेने में दिक्कत परेशानी आ रही थी जी, लेकिन अब वो तय हो गया है और मार्च में उसका उद्घाटन है। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। जी हाँ, तो पंडित जी उसके लिए मेरे को सारी चीजें करवानी थी कि कब उसका उद्घाटन वगैरह, किस दिन करना है, कैसे करना है। जी देखिए, ऐसा है कि आप जब हमारा समागम चल रहा था हिमाचल शिमला में, तो आप उसमें आए हुए थे शायद, मुझे लगता है। हाँ हाँ हाँ, उसी में आया हुआ था मैं, हिमाचल में। जी, आप समागम में आए हुए थे, आपने मुझे बताया आपने पूजा पहले कराई थी, लेकिन समागम में आप मिलने आए थे। हाँ जी। तब तक आपका कार्य सफल नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आपने हमसे बोला कि गुरुजी सब कार्य सफल नहीं हुआ, तो हमने आपसे कहा कि आप इतना समय का इंतजार और करें, तो आपने किया, आपका कार्य सफल हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको शुभकामनाएं हैं इस चीज की कि आपका नया घर बनेगा, लेकिन आप अगर मुहूर्त जानना चाहते हैं इसका, अगर आप मुहूर्त जानना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, हमारे संस्थान के नंबर पे, इसी नंबर पे दोबारा से आप कॉल कीजिएगा। अच्छा। तो हमारे संस्थान में जो वैदिक ब्राह्मण विराजमान है, वो आपको हर प्रत्येक वस्तु का, आपके नींव रखने का, आपके मकान बनाने का, आपकी छत रखने का, और यहाँ तक कि आपके गृह प्रवेश का मुहूर्त वो बताएंगे। और अगर आप हमसे इस चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो जिस समय हम संस्थान में उपस्थित हों उस समय आप कॉल कीजिएगा, तो हमारी बात आपसे होंगी और हम आपको निश्चित रूपेण बताएंगे। क्योंकि यहाँ हम मुहूर्त आपको इसलिए नहीं बता पाते, समय का अभाव होता है, प्रत्येक वस्तु को लेकर के हमें और लोगों से जोड़ना होता है। आपका कार्य सफल हुआ, हमें बेहद खुशी हुई, और आपसे ज़्यादा इस चीज़ की हमें खुशी हुई कि आपने हमें फीडबैक कॉल करके ये बताया कि हमारे द्वारा आपका कार्य सफल हुआ। और देखिए, जब हमारा शिमला में समागम हो रहा था तभी हमने आपसे बोला था हाँ जी बिल्कुल, कि आज से आप लगा लीजिए 11 से 21 दिन में आपका कार्य सफल हो जाएगा। हाँ, और तो आज आपको 21 दिन ही हुए हैं। हाँ, 21 दिन भी नहीं, अभी सिर्फ 18 दिन हुए हैं। जी देखिए, 18 दिन ही हुए हैं, आपका कार्य सफल हुआ। बहुत अच्छी बात है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार पर, आपके घर पर इसी प्रकार बरसता रहे। नियमों को आप अपनाते रहिएगा, जो नियम आपको बताए गए हैं। मुहूर्त आप हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं और इसके बाद अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। हाँ, और पंडित जी मैं बड़ी पूजा भी करवाना चाहता हूँ। देखिए, आप बड़ी पूजा कराना चाहते हो, हमारे पंडित जी ने आपको बताई होगी। हाँ हाँ। तो आप उस पूजा का अब जब नीम रखते हो, नीम का मुहूर्त जब वो बताएं ब्राह्मण हमारे, या हम आपको जब नीम का मुहूर्त बताएं, उससे पहले
आप उस बड़ी पूजा को करा लेना। अच्छा। क्योंकि जब आप उससे पहले पूजा करा लेंगे तो आने वाली जो अड़चन है, आने वाली जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक। तो आप वो पूजा पहले करा लेना। और इसमें आप एक चीज और विशेष ध्यान रखना, 17 जनवरी से लेकर के 2021 की बात बता रहा हूं। अच्छा। 17 जनवरी से और 20 अप्रैल तक आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हो। इससे पहले ही आपको कराना है जो भी आपको कराना है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप 2020 आपका बहुत सुख सुविधा लेकर के आए, आपका जीवन सफल हो, किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन को ना घेरे। भगवान से आशा करते हैं, हे प्रभु इनके घर में सुख शांति माँ लक्ष्मी का सदा वास रहे और किसी भी प्रकार की इनको विपत्ति ना आए। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। तो चलिए, आपके जीवन में कोई विपत्ति ना आए, कोई परेशानी ना आए। अच्छा लगता है जब गुरुजी कोई उपाय बताते हैं और उससे वो सफलतापूर्वक उनको सफलता हासिल होती है तो हमसे साझा करते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा लगता है सुनकर कि किसी के जीवन में रोशनी की एक नई उम्मीद जागी है, किसी का दामन खुशियों से भर गया है। ये सब सुनकर अच्छा लगता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी है, व्यापार को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या किसी भी तरह की कोई परेशानी है और आप गुरुजी से साझा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी से आप जुड़ सकते हैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर। इसी के साथ अब जानते हैं वो लोग जो घर में शुद्ध वातावरण नहीं रख पाते हैं, जो सेवन करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि मंदिर में जो है कहीं ना कहीं जो अखंड ज्योत जलती है वो भी प्रभावित होती है, घर में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में जो दर्शक देख रहे हैं और उनके घर में भी अशांति फैली हुई है तो वो क्या करें, गुरुजी से जानते हैं। जी गुरुजी। जी देखिए, इनमें क्या होता है, हमारे जो भ्राता हैं या हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं या हमारे भाई समान जो लोग हैं, वो जो मांसाहारी हैं या किसी भी प्रकार का सेवन वो अनर्गल प्रकार से करते हैं, तो उनका जो दुख है, उनका जो कष्ट है, उस भक्ति को कौन दूर करता है? जो माता बहन उस घर में आई हुई हैं, वो पूजन करती हैं, भजन करती हैं, इतना प्रयास करती हैं उस घर को स्वर्ग बनाने का, लेकिन जो मांस का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, वो उसको वहीं पर रखते हैं। उनकी पूजा और उनका दुष्प्रभाव एक जैसा हो जाता है तो उनका जीवन निरर्थक हो जाता है। उस घर में अड़चनें आती हैं, झगड़े होते हैं। हमें सभी कार्य करने चाहिए, सफलतापूर्वक करने चाहिए, लेकिन देखिए, आपको मैं ये नहीं कहता कि आप निश्चित रूपेण, लेकिन कम से कम ये तो देखें कि जिस घर में पूजा होती हो, जिस कमरे में आपने मंदिर बनाया हो, उस मंदिर में तो आप ना जाएं। लेकिन जिस समय आपके घर में बार होते हैं, जैसे मंगलवार हुआ, गुरुवार हुआ, शनिवार हुआ, सोमवार हुआ, इन वारों को आप ये धूम्रपान ना करें, किसी भी प्रकार की वर्जित जो वस्तुएं इनका सेवन ना करें। अगर आप खाना खा रहे हैं और आपकी पत्नी या आपकी बेटी या बहू किसी का बाल आप अगर खाने में आकर गिर गया तो आपको गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके खाने में वो बाल आ गया, और खाने में जब बाल आता है तो वो अशुभ होता है। लेकिन बाल पर आप इतना गुस्सा करते हो और जो जीव आपका जिसने कुछ नहीं बिगाड़ा आप उसे पूरा का पूरा खा जाते हो, तो आपको कैसे पाप नहीं लगेगा? पाप लगेगा। आप अपने जीवन में एक कार्य निश्चित करें। अगर जो भाई मेरे इस सेवन को करते हैं, मैं उनसे विशेष सलाह एक ही देता हूं कि एक साथ अगर आप नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे छोड़िएगा, लेकिन 3 दिन आप भूल करके ये कार्य ना करें। मंगलवार के दिन भूल करके ये कार्य ना करें, गुरुवार के दिन ना करें, और विशेषकर शनिवार को तो बिल्कुल ना करें। अगर ये 3 बार के लिए आप ये कार्य बंद कर देंगे तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप ये 3 बार के दिन भी नहीं बंद करोगे तो आपका जीवन में दुख उत्पन्न होने लग जाएंगे। और बहुत से लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं, चाहे वो नशे में आकर बोलें या वो अपने भाव में आकर बोलें कि हम ये कार्य पूरा कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाते। हर साल में एक बार प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए।
अगर सुंदरकांड का पाठ साल में एक बार आप कराते हो तो आपका जीवन सफल होता है। हवन साल में कम से कम 2 बार तो निश्चित रूपेण करा ही लेना चाहिए, जिससे आपका जीवन सफल होगा, आपके जीवन में सार्थकता आएगी और आपका विशेष रूप से जो योग बनते हैं वो योग सदृढ़ हो जाएंगे और उसका असर आपके बच्चों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। तो कैसे आपके बच्चों पर अच्छा असर पड़ सकता है जब हम घर में एक अच्छा वातावरण रखेंगे, शुद्ध वातावरण रखेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करने देंगे, क्योंकि जब ऐसे हम सेवन करते हैं तो उससे नकारात्मक विचार आते हैं, हमारे अंदर भी आते हैं। और ख़ासकर से जो गुरुजी ने दिन बताए हैं, जो वार बताए हैं, उन्होंने बताया है कि मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार, ये 3 दिन बहुत अहम माने गए हैं। इस दिन पर अगर हम मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कष्ट लेकर आता है, दुख लेकर आता है। तो खास करके इन 3 दिन आप सभी से उम्मीद करते हैं कि 3 दिन आप ऐसा कोई सेवन नहीं करेंगे जिससे आपके घर में कोई परेशानी आए। अब हर कोई चाहता है कि उनके घर में सुख शांति रहे, एक अच्छा वातावरण रहे, आपस में भाई बहन प्यार करें, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, खुशी रहे। तो आपस में वो खुशियाँ कैसे बांटें, ऐसा कौन सा संदेश है जो गुरुजी के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिया जाएगा? आइए गुरुजी से ही जानते हैं। जी गुरुजी। जी देखिए, सबसे पहली बात है कि छोटों का से प्यार करें और बड़ों का सम्मान करें। अगर जिस घर में ये होता है, छोटों से प्यार किया जाता है, बड़ों का सम्मान किया जाता है, तो जीवन में उस घर में कलह नहीं आ सकती, झगड़ा नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर हमारे घर में ऐसी दुविधा अगर हमारे घर में है और उसे हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप एक साथ उनसे बोलना बंद कर दें। मानसिक नहीं, मन से नहीं, दिल से कभी ये बात बोलना बंद ना करें, सिर्फ मुख से बोलना बंद करें कि 11 दिन नहीं बोले, मैं आपसे नहीं बोलूँगा, तब तक आप ये कार्य करोगे, तो वो धीरे धीरे छोड़ देंगे। और देखिए, जीवन को सफल बनाने के लिए अपने घर में जो अपने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, माता पिता विराजमान है, दादा दादी विराजमान है, तो उनकी आप जितना हो सके उतनी सेवा करें। उनका आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए तो आप ये जानिएगा कि लाखों करोड़ों सूर्य की जो क्रांति हमारे प्रज्वलित करती है, उस प्रकार आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। गुरु और ब्राह्मण और गौ की सेवा जिस घर में हो जाएगी, उस घर में नकारात्मकता कभी नहीं आएगी, सभी सकारात्मकता में जाएंगे। इसीलिए ब्राह्मणों की, गौ की, गुरु की सेवा करें, उनका सम्मान करें। मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें पैसे दें, दक्षिणा दें, भोजन कराएं, कुछ ना करें, लेकिन मुख से मीठे वचन बोलें। अपने माता पिता की सेवा करते हुए उनसे मुख से मीठे वचन बोलें, बड़ों का आप सम्मान करें और इसी के निमित्त भगवान की पूजा करें। और जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं वो इष्ट एक को बनाए। मैं बार बार कहता हूँ, इष्ट एक को बनाए, एक इष्ट की पूजा करें। पूजा सबकी करें, सम्मान सबका करें, लेकिन निष्ठा, श्रद्धा, भाव, विश्वास एक पर रखें। कुंडली का आंकलन कराकर अपने ग्रहों को देखें और कुंडली का आंकलन कराएं, जिससे आपका जीवन सफल हो। तो जिस तरीके से गुरुजी ने बात बताई, इसी के साथ कि आपके जीवन में खुशियां आए, सभी का आप सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे जी। राधे राधे। तो आपके जीवन में अनंत खुशियां आए। गुरुजी ने जो बात कही कि गुरु का सम्मान करें, ब्राह्मण का सम्मान करें, गौ माता का सम्मान करें। जब इन तीनों लोगों का आप सम्मान करते हैं तो आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। इसी के साथ उज्जवल भविष्य और सुखमय जीवन की शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है और आप आचार्य पुष्पेंद्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो संपर्क करें 8745080800। हमारा पता है B3/111 बेसमेंट, जनकपुरी, नई दिल्ली।